जो दुकानें हैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है भाई, इगतपुरी में। आज भी यहाँ के लोग बैल से जुताई करते हैं, ट्रैक्टर नहीं चलते खेत में। और यहाँ पे भरने के लिए जो पानी है वो नल नहीं है भाई, कुएं से पानी आता है, एकदम फ्रेश ताज़ा ठंडा। तो ऐसा कुछ यहाँ का सिस्टम है भाई। नहीं तो आप देख भी लीजिए भाई, तो कुछ यहाँ का ऐसा सिस्टम है भाई। आज पता चल रहा है कि चुनाव है, मतलब कल पता ही नहीं चल रहा था कि चुनाव है। कोई पोस्टर नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई कुछ नहीं। आराम से लोग आए, वोट दें और आराम से यहाँ से जाएं। तो यहाँ पे अपना चलो भाई, महाराष्ट्र के इन पहाड़ियों और जंगलों के बीच में कुछ तो खाने को मिला। बिस्किट और नमकीन मिला भाई। सुबह से 4-5 किलोमीटर तो चल ही दिए हम। दुकान में अंदर दारू पी रहे थे भाई हमने भी उनको डिस्टर्ब कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे भाई। कल मैं रात को गया था महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर यानी कलसूबाई शिखर, जो कि मेरे सामने वो है। काफ़ी ऊंचा यहाँ का, मतलब जो जितना भी मतलब किले हैं, सबसे ऊंचा शिखर है कलसूबाई शिखर। तो मैं भाई कल वहीं गया था। कल मैं 2-2:30 बजे यहाँ से निकला था। आते आते रात हो गई थी भाई, और ब्लॉक पड़ गया है, आप देख सकते हैं। तो भाई आया, फिर रात को यहीं पे कैंपिंग टेंट लगाया इन जंगलों के बीच, आदिवासियों गांव के बीच। आराम से सोया मस्त। हमको यहाँ पे भाई बहुत ही मतलब मज़ा आया, बहुत ही अच्छा फील। थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चली। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं भाई। सुबह उठा, तुरंत गर्म पानी दिए ब्रश करने के लिए, मुँह धुलने के लिए, मुँह धुला, चाय भी पिलाए अच्छे से। तो आदिवासी गांव में, जितने भी गांव में मैंने गया, बहुत सारे गांव में गया, आदिवासी लोग बहुत इज्जत से भाई मतलब पेश आते हैं। तो यहाँ पे हमने सोया। तो मुझे परसों भी आया था, तो परसों मैं सोया था तो मुझे ठंडी लग रही थी। लेकिन कल मैं जब यहाँ सोया तो अंकल जी ने, जो यहाँ के थे, बोले कि ठंडी लगेगी, कंबल ले लो। कंबल उन्होंने दिए भाई हमें। आराम से हम सोए मस्त, एकदम ठंडी ठंडी हवाओं के बीच। कुछ ऐसा रहा हमारा सिस्टम। तो ऐसा रहा भाई। एक प्यारा सा घर ये है, एक प्यारा सा घर वो है। यहाँ पे हमने रातें बिताई, यहीं पे हम सोए, यहीं पे हम खाना भी खाए। यानी रात का डिनर जो था वो यहीं के लोगों ने मुझे कराया। नहीं तो मैं बिस्किट नमकीन खा के ही सो जाता, क्योंकि उधर गया था खाने, कुछ भी नहीं मिल रहा था भाई। इधर कुछ खाने पीने को है ही नहीं, कोई मार्केट नहीं है। मार्केट, जो दुकानें हैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है भाई, इगतपुरी में 40 किलोमीटर दूर है भाई। और जो यहाँ का शहर है नासिक, वो यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर है। बहुत ज़्यादा मतलब दूरी पर हूँ मैं इस समय। तो कुछ ऐसा है माहौल। और यहाँ के लोग भाई, जो आदिवासी के लोग हैं, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद टोपी लगाते हैं सारे लोग यहाँ पे। मतलब सब एक समान रहते हैं कि कोई मतलब कोई फैशन वगैरह नहीं। आज भी यहाँ के लोग बैल से जुताई करते हैं, ट्रैक्टर नहीं चलते खेत में। और यहाँ पे भरने के लिए जो पानी है वो नल नहीं है भाई, कुएं से पानी आता है, एकदम फ्रेश ताज़ा ठंडा। तो ऐसा कुछ यहाँ का सिस्टम है भाई। और कुआं जो है ज़मीन से पानी नहीं निकालता। जो झरने वगैरह हैं पहाड़ से, जब बारिश का मौसम होता है, जो झरने वगैरह गिरते हैं, जब झरने वगैरह गिरते हैं तो कुआं बनाया गया है, एक प्रकार से तालाब बनाया गया है। उसी तालाब में इकट्ठा कर लेते हैं, उसी तालाब से 12 मास इनका काम चलता है। उसी से खुद भी पीते हैं, उनके जानवर भी पीते हैं, कोई भेदभाव नहीं, एकदम मस्त। ऐसा गांव अब तो कहाँ देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन मुझे देखने को मिलता है, और मैं आपको भी दिखाता रहता हूँ, आपको भी देखने को मिल ही जाता है। तो ऐसे जुड़े रहें हमारे साथ। बटोरता हूँ अपने कैंपिंग टेंट, फिर कहीं दूसरी जगह, कहीं नेक्स्ट लोकेशन पर, यानी कहीं अगले लोकेशन पर चलने की तैयारी करता हूँ भाई। थैंक यू सो मच। ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ। आदिवासी लोगों का यही एक पहनाव रहता है, सफ़ेद कुर्ता पैजामा और सफ़ेद टोपी। ये जो आपको गांव दिख रहा है, ये असल में गांव नहीं, जंगल और पहाड़ है। तो जंगल और पहाड़ों के बीच में एक गांव है। मैं यहाँ पे 2 दिन से हूँ। आज अचानक देखा लोगों का बहुत सारा जमावड़ा लगा हुआ है। तो मैं भी यहाँ पे देखने आ गया कि लोग यहाँ पे आज इकट्ठा क्यों हैं। तो यहाँ के लोगों से बात करने के बाद पता चला यहाँ आज सरपंच का चुनाव है, यानी ग्राम पंचायत का चुनाव है। तो भाई 2 पुलिस वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं और 2-4 पुलिस वाले उधर हैं। बाकी भाई पता ही नहीं चल रहा कि आज चुनाव है। कल तक तो बिल्कुल पता ही नहीं, जब पूरा सिस्टम साफ था। लेकिन हमारे यहाँ तो प्रचार पे प्रचार 1 महीने पहले होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ
बैल से जुताई होती है, ट्रैक्टर से नहीं। तो आप देख भी लीजिए भाई। तो कुछ यहाँ का ऐसा सिस्टम है भाई। आज पता चल रहा है कि चुनाव है, मतलब कल पता ही नहीं चल रहा था कि चुनाव है। कोई पोस्टर नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई कुछ नहीं। आराम से लोग आए, वोट दें और आराम से यहाँ से जाएं। तो यहाँ पे अपना लिस्ट में अपना नाम चुने, अपना नाम पर्ची पर लिखवाएं और लेके जाएं। बड़े अंकल जी फिर चल रहा हूँ, फिर कभी आऊँगा, मतलब वो उधर जाऊँगा रतनगढ़, फिर कभी आऊँगा तो आऊँगा। फिर गर्मी के दिन आ जाओ उधर। हाँ, गर्मी के समय में आऊँगा ही। ठंडी बहुत है ना, गर्मी या बरसात हो थोड़ा। चलो फिर मैं, ठीक ठीक, नमस्ते नमस्ते। तो गाइज अब इस प्यारे से गांव को अलविदा कहता हूं और चलता हूं भाई। इस गांव का नाम था बारी और जिस ज़िले में आता है उसका नाम है नगर। तो यहाँ पे चुनाव हो रहा था, ग्राम पंचायत का चुनाव भी हो रहा था भाई। तो यहाँ पे लेकिन जैसे अपने यहाँ पर चुनाव होता है तो प्रचार वरचार खूब होता है, यहाँ कुछ नहीं होता। छोटा सा एक गाँव है ऐसे, मतलब 2 गांव टाइप का है, छोटा छोटा, सब मिल के कर लेते हैं भाई। 2-3 पुलिस वाले होते हैं, आते हैं, बस हो जाता है चुनाव, कोई प्रचार वरचार नहीं। तो गाइज मैं अभी था कलसूबाई शिखर पर। कलसूबाई शिखर है हमारे सामने, जो कि महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर है। अब यहाँ से मैं निकल गया, अब फिर अपने इगतपुरी की तरफ। लोग अक्सर मुझसे पूछा करते हैं कितनी दूर से उत्तर प्रदेश से तुम अकेले आए हो, अकेले आए हो। लेकिन अब मैं उन्हें ये नहीं बताऊंगा कि मैं अकेला आया हूँ, मेरे साथ भी कोई है भाई। और ये है, ये इसको देख रहे हैं आप, ये परछाई भी मेरे साथ है। तो मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ भी कोई चलता है, वो भी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ता है। लगभग 1.5 दिन 2 दिन यहाँ पे मैं रहा कलसूबाई इधर। अब यहाँ से फिर मेरा जो लोकेशन था उन रतनगढ़ की तरफ था, लेकिन रतनगढ़ यहाँ से काफ़ी दूर है और बस वगैरह नहीं चलती, ऐसे लिफ्ट मांग के जाना पड़ता। और दूसरी बात ये है कि रतनगढ़ मैं तब भी जाता, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा है। और ये भी एक कारण है कि मैं नहीं जा रहा हूँ। और ये भी एक कारण है कि मेरा कारण है नहीं जाने का, मेरे फ़ोन का स्टोरेज भर गया भाई। तो ये भी एक कारण है कि मैं वहाँ जाऊँगा वीडियो ही नहीं शूट कर पाऊँगा, काफ़ी कारण है। और पैसे भी मेरे पास नहीं है। और ये भी एक कारण है भाई कि मेरा नेट नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी नेट बिल्कुल चल ही नहीं रहा। यहाँ पे जियो का सिम चल रहा है, बस ओनली जियो, बाकी कोई कंपनी का सिम नहीं चल रहा है भाई। ऐसे लग रहा है कि BSNL अब जियो हो गया है भाई, क्योंकि BSNL का पहले नेटवर्क जंगल जंगल में रहता था, अब BSNL ख़त्म हो गया, जियो आ गया उसकी जगह पे। तो कुछ ऐसा है गुरु। अंकल जी भाई नहीं रुके, दूसरा लिफ्ट मांगता हूँ अब। ये भी मना ही कर दिए भाई, चलो लिफ्ट मिलती रहेगी ऐसे। बिस्कुट कैसे? 5 रुपए। ये कितने का है बिस्किट? 5। एक ही दे दो। अरे भाई 10 का तो कम इसमें ले लो। हाँ 10 नहीं का छुट्टा? नहीं, छुट्टा नहीं है। 90 हो गए ना? हाँ 90। और नमकीन को दे दो। एक कितने का? 5 रुपए का दे दो एक। चलो भाई, महाराष्ट्र के इन पहाड़ियों और जंगलों के बीच में कुछ तो खाने को मिला। बिस्किट और नमकीन मिला भाई। सुबह से 4-5 किलोमीटर तो चल ही दिए हम। कोई लिफ्ट वगैरह भी नहीं मिली। दुकान में अंदर दारू पी रहे थे भाई हमने भी उनको डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, लेकिन उनका एक ग्राहक था मैं, 20 रुपये उनके दुकान पर दिया। थोड़ा आगे तक अच्छा, अभी आए नहीं आपके? नहीं आ रहे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू। तो भाई स्टेशन पहुंच गया भाई मैं। डायरेक्ट वहां से लिफ्ट मिला स्टेशन तक। सोचो करीब 45-50 किलोमीटर की लिफ्ट भाई, इतनी लंबी लिफ्ट। तो गाइस अभी मैं कलसूबाई से आ रहा हूँ भाई। तो यहाँ पे इगतपुरी स्टेशन पर भी देखिए भाई, कलसूबाई जो महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पे भी तो थैंक यू सो मच, ऐसे जुड़े रहे हमारे साथ। मिलता हूँ एक अगले नए ब्लॉग में भाई, नई जगह पे। अभी मैं जा रहा हूँ औरंगाबाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय 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 बाय।